रिसर्च मैथडोलॉजी के पिछले वीडियोस में हमने रिसर्च टाइप्स, सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च, रिसर्च मेथड्स वर्सेस रिसर्च मैथडोलॉजी, ये सब टॉपिक्स को समझा था। आज का टॉपिक है रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च प्रोसेस एक सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड मेथड है जिससे कि हम रिसर्च प्रॉब्लम को स्टडी कर सकते हैं। रिसर्च प्रोसेस में मल्टीपल स्टेजेस होती हैं। जैसे पहली स्टेज है रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। वो क्या प्रॉब्लम है जिस पे हम रिसर्च करना चाहते हैं। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए रिसर्चर्स कोई नॉलेज गैप या कोई ऐसा इशू तलाश करते हैं जिस पर लगता है कि रिसर्च करना जरूरी है। वो ये डिसाइड करते हैं कि क्या वो जानना चाहते हैं या साबित करना है या समझना है। जैसे कि रिसर्च प्रॉब्लम की टाइप को समझ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम नेचर से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल कोई इंसिडेंट या इवेंट का क्या कारण है। जैसे कि लैंडस्लाइड का एग्जाम्पल ले सकते हैं। लैंडस्लाइड्स क्यों होती हैं, क्या कारण है। या फिर रिसर्चर ये देख सकता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है, क्या कोई वेरिएबल्स ऐसे हैं जिनके बीच में हम कोई रिलेशनशिप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट। कैसी एजुकेशन है कि उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है या कम होता है। अब आपके मन में क्वेरी आ सकती है कि हम कैसे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें। सो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए आप अपने फ्रेंड्स, कोलीग्स या सब्जेक्ट एक्सपर्ट से डिस्कस कर सकते हैं। जो मटेरियल अवेलेबल है ऑलरेडी उसको आप रिव्यू कर सकते हैं। उससे आपको रिसर्च प्रॉब्लम पता चलेगी। आप अपने एरिया की प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आपके माइंड में कोई नया आइडिया आ रहा है आप उसको सर्च कर सकते हैं। फिर फाइनली आप प्रॉब्लम को एनालिटिकली और ऑपरेशनली रीडिफाइन करें। फिर सेकेंड स्टेप आता है इसका एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे। जब एक बार रिसर्च प्रॉब्लम डिसाइड हो गई तब उसकी समरी प्रिपेयर करें। जो अवेलेबल रिसर्च पेपर्स हैं, थ्योरी है, उन सबको इन डेप्थ रिव्यू करें, क्योंकि इससे लिटरेचर में जो ऑलरेडी अवेलेबल गैप्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाती है। और रिसर्चर ये जस्टिफाई कर सकता है कि इस कारण से रिसर्च करने की जरूरत है और रिसर्च करने से ये बेनिफिट्स होंगे या हमें ये और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिलेगी। और ये मेक श्योर आप कर सकते हैं कि जो आपका रिसर्च वर्क है वो नया है और उसकी जरूरत है। कल अगर कोई कहता है कि ये रिसर्च वर्क ऑलरेडी हो चुका है तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। अब रिसर्च प्रोसेस का थर्ड स्टेप है हाइपोथेसिस प्रिपेयर करना। हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि एक टेंटेटिव अजम्पशन आपने बना ली। उस अजम्पशन के बेसिस पर आप अपने रिसर्च को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। रिसर्च के लॉजिकल या एम्पेरिकल रिजल्ट्स उनको टेस्ट करने के लिए क्या प्रोसेस होगा, क्या मैथडोलॉजी होगी, ये सब कंसिडर करते हुए आप अपनी हाइपोथेसिस एक बनाएंगे। हाइपोथेसिस बनाने से बेनिफिट ये रहता है रिसर्चर को कि उसे एक फोकस पॉइंट मिला रहता है और वो सही डायरेक्शन में रहता है। उसकी डायरेक्शन डेविएट नहीं होती कि इतने सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़े, इतने सारे रिसर्च पेपर पढ़े, कहाँ कैसे प्रोसीड करना है। तो आप हाइपोथेसिस आपके लिए फोकस पॉइंट दे देती है। और ये एक टेस्टेबल डॉक्यूमेंट भी आप इसे कह सकते हैं कि इसको फॉलो करते हुए आप अपनी प्रॉब्लम को टेस्ट कर सकते हैं। आपकी रिसर्च की डायरेक्शन तो हो ही गई और आप फोकस भी हो गए। फर्दर आप जो भी स्टेप्स लेंगे उसको कैसे प्रोसेस करना है वो आप मेंटेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेटा एनालिसिस करना, उसके लिए क्या डायरेक्शन होनी चाहिए, आपको कैसा डेटा चाहिए, और अगर आपको डेटा एनालाइज करना है तो कौन सी टेक्निक आपको अडॉप्ट करनी चाहिए। और इससे केवल आप रिसर्च ही नहीं कर रहे हैं, और भी बेनिफिट्स रिसर्चर को होते हैं कि उसकी जो थॉट प्रोसेस है वो शार्पन हो जाती है और उसमें क्लैरिटी आती है और वो फोकस रह पाता है। फर्दर आप अपनी हाइपोथेसिस को प्रिपेयर करने के लिए कोलीग्स, फ्रेंड्स या सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से डिस्कस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी प्रॉब्लम ऐसी है कि उसमें ऑलरेडी अवेलेबल डेटा है, तो आप डेटा को एनालाइज करें, उसे चेक करें कि क्या कहीं उसमें एरर्स तो नहीं है। पहले से जो अवेलेबल स्टडीज हैं, केस स्टडीज जैसे या रिव्यू पेपर्स हैं, उसको प्रॉपर्ली रिव्यू करें। और फिर आप अपने डेटा को उन प्रॉब्लम्स पे भी टेस्ट कर सकते हैं, एक्सप्लोरेटरी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। सो ये सारे स्टेप्स आप अपने हाइपोथेसिस में मेंशन करें और उसी डायरेक्शन में आप अपनी रिसर्च को धीरे धीरे करके आगे प्रोसीड करते जाएं। ये सारे बेनिफिट्स आपको एक अच्छी हाइपोथेसिस प्रिपेयर करने से मिल जाते हैं। मेक श्योर कि आपकी जो हाइपोथेसिस है वो टेस्टेबल हो। ऐसा नहीं है कि वो टेस्टेबल ना हो। जब ये सब काम आप कर लेते हैं तब बारी आती है रिसर्च डिजाइन की।
रिसर्च डिजाइन हम कैसे कैसे करते हैं इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज के लिए इतना ही। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें।